द्वारका सेक्टर 11 में भगवान अयप्पा पूजा में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। द्वारका सेक्टर 11 स्थित डीडीए ग्राउंड में भगवान अयप्पा की धूमधाम से पूजा की गई। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ अयप्पा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडाल को आकर्षक तरीके से सजाया गया और सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 5 बजे गणेश जी की स्तुति के साथ हुई। तमाम तरह के कार्यक्रम के आयोजन के अलावा प्रसिद्ध गायक भारत कलारत्ना डॉक्टर कोडिकोड प्रशांत वर्मा द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए द्वारका रेसिडेंट्स फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निधि गुप्ता ने अयप्पा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम के आयोजन के लिए अयप्पा समिति द्वारका को धन्यवाद व्यक्त किया। अयप्पा समिति द्वारका के महासचिव सी जयकुमार ने अयप्पा पूजा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, भगवान अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु मोहिनी रूप के पुत्र हैं और इनका सबसे बड़ा मंदिर केरल में है जो सबरिमलय के नाम से जाना जाता है। यह पूजा हर साल नवंबर से दिसंबर महीने में मनाया जाता है। इस दौरान लोग 41 दिन का कठिन व्रत करते हैं जिसमें मांस मदिरा और किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करते हैं। 41 दिन के बाद सबरिमलय मंदिर में जाते हैं जहां पूजा पूर्ण होती है। इसी 41 दिन के दौरान दिल्ली में हर जगह पर जहां भी अयप्पा मंदिर है वहां पर धूमधाम से पूजा मनाया जाता है। द्वारका में भी 2 दिन के लिए यह आयोजन किया जाता है। सबसे पहले अयप्पा मंडल पूजा जो इसको कहा जाता है उस सबका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इसके लिए जो श्री अयप्पा समिति है द्वारका की, उन सब समिति के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें जो अयप्पा भगवान है ये भगवान विष्णु और शिव जी के अवतार, जिसमें भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए थे असुरों का वध करने के लिए, और उनके पुत्र के रूप में ये जाने जाते हैं। एंड ये हम लोगों के पास देखने की बात है कि जो 2 दिन कार्यक्रम चलता है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एंड एक्चुअली स्पीकिंग ये 48 डेज की पूजा होती है एंड जो सबरीमाला पे जाके और पूरी होती है। एंड इस बीच में अपने लग्जरीज वगैरह छोड़ के सब अपना पूजा में ध्यान देते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। एक्चुअली लाइफ में डिसिप्लिन होना विद डिवोशन इट इज वेरी मस्ट। एंड ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है, खासियत है, जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे इन लोगों ने इनवाइट किया एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सो सबको इसकी दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वामी शरण अय्यप्पा। मैं मनु पिल्लई। ये भगवान अय्यप्पा का महत्व ये है, भगवान शिव और महाविष्णु जी की पुत्र है। भगवान कलियुग वरद के नाम से माना जाता है। ये पूरा इंडिया, पूरा ग्लोबली भगवान का पूजा इसी टाइम में 40 दिन का व्रत के साथ मना जाता है। तो इस हर साल अय्यप्पा भक्त को अय्यप्पा पूजा में शामिल होने का एक मौका दे रही है। हम ये हर साल हो रही है इसी टाइम में, मंडला पूजा के टाइम में यहाँ पर पूजा मतलब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस साल भी सबको एक साथ मिलने का एक मौका मिल रही है। स्वामी शरण। अच्छा, अय्यप्पा पूजा कब और क्यों मनाया जाता है? अयप्पा पूजा हर साल नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है और हमारा द्वारका में ये 14 अयप्पा पूजा हो रहा है। और केरल में भी उसी टाइम में नवंबर दिसंबर में अयप्पा पूजा सेलिब्रेशन होता है। और एवरी ईयर 41 ईयर्स का फास्ट करके अयप्पा मंदिर में, केरला में सबरीमला मंदिर में जाना है। एक्चुअली मैं भी इस साल सबरीमला जाके आ गया है। इसमें जाने के लिए यही है 41 डेज फास्ट होना चाहिए और ब्लैक ड्रेस पहनना पड़ेगा। और लेडीज का 13 इयर्स पहले नहीं है तो 15 इयर्स के बाद जा सकते हैं। पूजा महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे हर साल हम ये मनाते हैं, अभी 14 साल हो गए हम यहाँ पे लोग, और भीड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम सारे अभी मलयाली अकेले नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडियंस भी आ जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो बोल रहे, रॉबिन जी बोल रहे थे, वो भी अब आ रहे हैं। लोगों को ये पसंद आ रहा है। अभी मिली जुली
तरह से हम सब इकट्ठे मनाते हैं हर साल। सैटरडे नहीं तो संडे हम ये अयप्पा महोत्सव मनाते हैं यहाँ पे, और इसी महीने में होता है। क्या कुछ मैसेज देंगे? मैसेज बोलेंगे हमें इकट्ठे रहना चाहिए, सारे रिलीजन मिलके बिना भेदभाव के एक साथ हमें ये पर्व मनाना चाहिए। अयप्पा भगवान जैसे लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के पुत्र माने जाते हैं लॉर्ड अयप्पा। और केरला में इस अयप्पा जी का बहुत बड़ा टेम्पल है जिसका नाम है शबरीमला। तो इसका एक कस्टम ऐसा है कि 41 डेज के लिए व्रत लेते हैं, जिसमें क्या कहते हैं मांस नहीं खाया जाता, सिर्फ सब्जियां, सिर्फ वेजिटेरियन फूड खा के उसका व्रत ऐसे चलता है 41 डेज के लिए। पूरा व्रत अनुष्ठान लेके सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ होती है, सब कुछ ये होता है। तो ये 41 डेज के लिए व्रत लेके फिर क्या कहते हैं जो शबरीमला जो टेम्पल है अयप्पा का, वहां जाने के लिए सुबह व्रत लेके सब जाते हैं। तो इसका क्या है कि अयप्पा भगवान अब जैसे मैंने बताया विष्णु भगवान और शिव जी के बेटे हैं, और इसका मेन टेम्पल है शबरीमला। और दिल्ली में हर जगहों में जितने भी मतलब अयप्पा के क्षेत्र है वहाँ पे धूमधाम से अयप्पा पूजा बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आज पूरा चंडा, इसको चंडा बोला जाता है ये इंस्ट्रूमेंट को। ये एक केरला का एक बहुत बड़ा फोक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये ऑलमोस्ट अयप्पा पूजा ही नहीं, केरला के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे चंडा एक बहुत बड़ा आकर्षक होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप डांस भी देखेंगे। तो ऐसा होता है कि मतलब इस तरीके से बनाया जाता है अयप्पा पूजा बेसिकली धूमधाम से पूरा परिवार के साथ, पूरे परिवार समूह के साथ। तो यही है हर पूजा का, यही सबसे बड़ा क्या कहते हैं सक्सेस है। तो आप भी जुड़े रहिएगा। नमस्कार, थैंक यू।